जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोट शुक्राना गुरुपा। आपकी बेटी हर एक सांस का शुक्राना करती है, हर एक पल का शुक्राना गुरुपा। ये जो जीवन दिया उसका शुक्राना, सुबह से शाम रोज़ अच्छा दिन बीतने के लिए शुक्राना, मेरे सारे हर काम बनाने के लिए शुक्राना गुरुपा, मेरे बच्चों की रक्षा करने के लिए शुक्राना। संगत जी गुरुपा की कृपा दृष्टि। मैंने पहले कभी नहीं समझा था जीव जंतुओं के माध्यम से जो हमारे गुरु लोग होते हैं वो इस तरह से मतलब कष्ट काटते हैं किसी का। और मैं इधर काफ़ी टाइम से अपने बच्चों पर आए कष्ट किसी जीव जंतु पर हो निकल जाता है। संगत जी कई दिन से मैं देख रही हूँ कहीं हमारे घर में पीली बाली बरैया वो इस तरह के चक्कर बहुत सारे लगाते हैं। हमारे घर के बाहर छज्जे पे छत्ता बना लेती। और इधर काफ़ी टाइम से जब उस चीज़ का मेरे अंकल जी ने कार्ड करवाया था, फिर उसका सारा सब कुछ उल्टा, लेकिन हमारे घर पे गुरुपा की मतलब मधुमक्खी आने लगी। कहते ना, हमने सुना है कि मधुमक्खी जिस घर में आती हैं, जिस घर में छत्ता बनाए, बहुत अच्छा माना जाता है। मैंने मतलब कहीं सुना था या बड़े लोगों के मुंह से इस तरह की बातें सुनी थी, तो मुझे नहीं इस चीज़ का आभास था। और आए दिन संगत जी हमारे दोनों लोगों के बीच में कुछ ना कुछ झगड़े, कुछ ना कुछ इशू, बच्चों के साथ कोई बहुत सारी रीज़न भी हो जाते थे और कई बार तो बिना रीज़न के ही मतलब। तो जब से गुरुपा मिले हैं या उससे पहले ही से ही नेचर की तरफ से मुझे जैसे हिंट आने लगे इस तरह के, जिस चीज़ को एक लोगों ने मुझे सामने आके कहा कि तुम समझती नहीं हो इसीलिए तुम्हारे साथ ये सब हो रहा। संगत जी वैसे ही गुरुपा ने सत्संग भी मुझे सुनवाए कि हम समझते नहीं हैं कुछ चीज़ों को और इस चीज़ का कुछ लोग फ़ायदा उठाते चले जाते हैं। कहते ना, पढ़े लिखे हैं हम, नहीं उन सब चीज़ों को मानते हैं। हम आज के प्रैक्टिकल दुनिया में बिलीव करते हैं। हमारे गुरुपा भी कहते हैं प्रैक्टिकल में बिलीव करो। हम भी तो संगत जी उस चीज़ का लोगों पर असर नहीं हो रहा था, या हो रहा था तो कम हो रहा था, या सब लोगों की मर्ज़ी चल रही थी। तो ये था कि हमें कुछ पता नहीं है, परेशानियाँ आ रही थी जा रही थी, वो बस ये था कि हमें फिर भी उतना प्रभाव नहीं था। जब से ये सब चीज़ों का पता चला तब से हम लोग एकदम डिप्रेशन में गए। बच्चे भी हैं, मेरा भी, बच्चों मतलब सब बच्चे, ऐसा हुआ। धीरे धीरे करके गुरुपा ने उन सब चीज़ों से सबको निकाला है। अब इस समय छोटी बेटी पे उसका असर दिखता है कुछ चीज़ों का, कि ओवर रिएक्ट करती है, ज़्यादा बोलती है। और बड़ी बेटी पे अभी छोटे बच्चे हैं, किस वजह से है, किसी को दोषारोपण करने की क्या बात। मतलब संगत जी पहले मेरा बीपी एकदम गिरता था, अचानक से फिर बढ़ने लगा। और अब अभी बेटी 12th में है, उसका बीपी एकदम गिर गया, 70 था। तो डॉक्टर भी चौंक गए थे कि मतलब बच्चे का इतना बीपी कैसे गिर रहा है। और छोटी बेटी का एकदम बीपी बढ़ रहा था। एक दिन बहुत ज़्यादा था तो मैं बहुत चक्कर में पड़ गई कि मैं अपना नापूँ तो मेरा 140-30 निकल रहा है, और बच्चे का नाप रहे तो 160-70 निकल रहा है, इस तरह का करके। तो बार बार मैं मशीन से करूँ, तो फिर मैंने क्या किया संगत जी, मैंने गुरुपा का चंदन टीका और जल प्रसाद पिलाया। फिर उसके बाद मतलब रात 10 बजे का टाइम था, मेरे अंकल जी ड्रिंक करते हैं, वो ड्रिंक करके सो गए थे। मतलब वो उठे तो सुना और फिर सो गए। मतलब उनको इसके बाद मतलब ये नहीं रहता है कि हाँ मैं बच्चों की ज़िम्मेदारी। तो मैंने परिवार के एक देवर को बुलाया, उनके साथ मैं हॉस्पिटल गई और मैंने दिखाया। तो वहाँ जाके और ये घर पे बोल रही थी, मम्मा मेरा मुँह एकदम टेढ़ा सा हुआ जा रहा है और हमें बोलने में दिक्कत हो रही है, इस तरह का करके। तो क्या हुआ कि मैंने सोचा रात में कोई दिक्कत हो गई तो फिर क्या करेंगे, समझ नहीं सकते। मैंने बहुत लोगों को फालिश मारते हुए इस तरह का हादसे देखे हैं, देखे नहीं सुने हैं मतलब संगत जी। तो क्या हुआ कि मैंने
रात्रि में गई, और जब मैं वहाँ पर गई तो उन्होंने नापा तो ठीक निकला। कर बच्चे का जैसे होता है बच्चे का ऐसे ही होता है, ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी कह रही मम्मी, जैसे मैंने हॉस्पिटल के लिए बैग पे बैठने के लिए तैयार हुई कि नहीं अब चलना है, डॉक्टर को दिखाना है, वैसे ही बच्चा ठीक मम्मी कह रही मम्मी मत जाओ, अब हमें ठीक लग रहा है, कुछ नहीं है, सब सही है। तो कहते ना, बस गए और लौट आए। और घर पे कम से कम 1 डेढ़ घंटा परेशान किया होगा बच्चे ने कि हमें ये हुआ, ऐसा लग रहा है, ऐसा हुआ जा रहा है, ऐसा हुआ जा रहा, मतलब छटपटा रही थी, परेशान हो रही थी बार-बार। हाँ, तो हमें अंदर से डर सा लगने लगा कि क्या ऐसा हो रहा है। तो और फिर मैं डॉक्टर को दिखा के लाई तो फिर कुछ नहीं, मतलब दोनों बच्चों का तीनों बच्चों के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़, और मेरे साथ भी। और मेरे अंकल, ऐसा नहीं कि मेरे अंकल जी के साथ नहीं, उनके साथ भी, मतलब हम पाँचों लोगों में कुछ डिसबैलेंस, कुछ चीज़ें गड़बड़ हो रही थी। तो कहीं न कहीं गुरुपा बहुत हिंट देते हैं, बहुत बताया भी है, समझाया भी है, और कुछ लोगों से दूर रहने को भी बोला है। लेकिन हम कहते हैं ना, एक घर में रहते हैं, एक जगह सारा राशन आता, सामान आता, हम लोग सब खाते पीते सब कुछ करते, किस चीज़ से किसका परहेज़ कर लेंगे। और जब तक हस्बैंड अंकल समझना नहीं उस चीज़ को चाहते हैं, और तब तक ऐसे संगत जी एक दिन वो हुआ 2 साल पहले हुआ था, तब से ही समझ लो वक्त कहते हैं ना, पीछे जो गुजर गया वो ईश्वर जाने कि कैसे उनकी बेटी ने दिन काटे हैं। अगर गुरुपार ना होते शायद, तो आज उनकी बेटी जो बोल रही है, तो पता नहीं कैसे वो वक्त कटा है मेरा, वो वही जानते हैं। और बच्चों के ऊपर भी बहुत सारा इन सब चीज़ों का असर पड़ा है। शायद दिखावा में हम लोग बहुत ऊपर से अच्छे हैं, पर अंदर से हम लोग टूट गए थे। पर हमारे गुरुपा ने इतना सँभाला है कि हाँ ना, खूब रोए और फिर सँभाला। पर किसी दिन ऐसा नहीं हुआ कि हमने खाना ना खाया हो। और हमारे गुरुपा मतलब दिक्कतें आई, और फिर माहौल बिगड़ा, और फिर उसको रिकवर भी किया गुरुपा ने। और उसके बाद हम लोगों ने अच्छे से खाना खाया, हम सब लोगों ने, मतलब ऐसा नहीं मतलब कभी कई बार तो ऐसा हुआ कि गुरुपा को होता है कि आज शाम को कुछ इशू हो जाए, उससे पहले ही खाना खिलवा दिया। जबकि कभी ऐसा नहीं होता कि हम मतलब 5 बजे खा लें, या मतलब शाम ही को खाते थे देर से। तो कई बार ऐसा हुआ गुरुपिता, कि हम आप लोगों ने इतना 5 कष्ट बजे, मतलब अपने दिन ऊपर में लेट लेते खाया, हैं, देर हम तो 5 बजे उसका खाना खा लिया, और तनिक शाम मतलब कुछ भी शुक्राना नहीं कर सकते। मेरे पास शब्द नहीं होते शुक्राना करने के लिए कि गुरुपा किस शब्दों में मैं आपका शुक्राना करूं। आपने इतना सँभाला, इतना एहसास करवाया है। ये जो हमारे गुरुपा की बॉन्डिंग हुई है ना, कहते हैं बाप बेटी की बॉन्डिंग हो गई है, और उस चीज़ का गुरुपा समझते हैं। और जो स्वरूप में कहते हैं ना, इतनी भगवान की माता रानी की भी, जब से गुरुपा आए हैं तब से माता रानी का भी हिंट मिलता है। और आज भी गुरुपा की फ्रेगनेंस आई, वो हिंट देने के लिए कि जो जिसके लिए गुरुपा ने इशारा दिया था कि वो कुछ करके गई है, अब तो ये समय बताएगा कि क्या मिलेगा इस तरह का करके, क्योंकि गुरुपा ने मुझे सुबह ही हिंट दे दी थी। अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा, आपने ज़रूर वो काट दिया होगा, वो ये जो चीज़ होगी उसको आप भस्म कर देंगे वहीं पे। और हर एक साँस का शुक्राना गुरुपा, क्योंकि हमारी दृष्टि वहाँ तक नहीं पहुँचती जो आप देख सकते हैं। और गुरुपा अनंत कोटि शुक्राना, हर एक साँस का शुक्राना गुरुपा, हर एक साँस का शुक्राना। संगत जी मंत्र जाप कर रही हूँ, मेरे साथ साथ आप भी कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरुपा, अगले सत्संग में आपकी बेटी फिर से मिलेगी। संगत जी यदि अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहता है तो व्हाट्सअप पर वॉइस रिकॉर्ड करके अपना जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया उस पर आप भेज सकते हैं, आपका सत्संग शेयर कर दिया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, जो मैसेज हैं गुरुपा के, किसी न किसी के लिए संदेश होता है,
तो आगे आप उसको फॉरवर्ड करें या लाइक करें, मतलब इसलिए नहीं मैं कह रही हूँ कि हमारे व्यूज़ बढ़ें या इस तरह का, पर इसलिए कह रही हूँ कि वो सत्संग सेवा है हमारी, जो उसका जब आप इस तरह के करते हो तो आगे संगत के पास पहुंचता है। तो गुरुपा की सेवा के रूप में ही ये सब करें, और गुरुपा उसको उतनी ही और ब्लेसिंग दें जो हमारे गुरु परिवार को और बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। और हमारा प्रयास ये रहे हमारा गुरु परिवार उतना ही खुश, सुख, समृद्धि और हर एक कष्टों से दूर रहे। गुरुपा अपने सभी संगत परिवार पर बहुत कृपा करते हैं, अनंत कृपा करते हैं। और शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना।